हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट सुम्बुल। एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, रूल ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बुक तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एक इंसान की लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जुडिशरी एग्जाम्स, LLM स्टडीज और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। LLM में स्पेशली फर्स्ट यूनिट में, जो सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट दे रखा है फर्स्ट पेपर का, उसमें रूल ऑफ लॉ के बारे में जो है जिक्र है। तो चलिए समझते हैं रूल ऑफ लॉ को सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस लॉज के साथ। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का बेसिक मीनिंग समझते हैं। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, लॉ से ऊपर नहीं है। लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होगा, चाहे वो आम नागरिक हो, मिनिस्टर हो, या फिर PM हो, या प्रेसिडेंट क्यों ना हो। इसकी डेफिनेशन होगी, द रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बोथ लीगल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट लॉ शुड गवर्न अ नेशन एज अपोज टू बीइंग गवर्न बाय द आर्बिट्रेरी डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एक इम्पोर्टेंट केस है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। यही केस एग्जाम्पल है रूल ऑफ लॉ का। यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता है। यानी किसी भी गवर्नमेंट को पावर नहीं है कि वो डेमोक्रेसी या फंडामेंटल राइट्स को खत्म करे। अभी डेफिनेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ, इंक्लूडिंग लॉ मेकर्स, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स एंड जजेस। यानी इसमें लॉ का सब पर बराबर लागू होना चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जज हो, सबको लॉ के अंडर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, द लॉ इज क्लियर, पब्लिक एंड स्टेबल, इज अप्लाइड इक्वली टू ऑल। यानी जो लॉ है उसका क्लियर होना और सबको पता होना चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि उनके राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, द लॉ इज एडमिनिस्टर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योरिंग फेयरनेस एंड जस्टिस। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मतलब है लॉ को एनफोर्स करने वाले जजेस को किसी भी प्रेशर में नहीं होना चाहिए, ताकि वो फेयर डिसीजन दे सके। नेक्स्ट पॉइंट इज, बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ इंश्योरिंग दैट नो वन इज अबव द लॉ। इसका मतलब है लॉ के अंदर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फेयर ट्रायल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम रूल ऑफ लॉ के मेन प्रिंसिपल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ शुड गवर्न सोसाइटी एंड नॉट द डिसरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होगा और कोई भी अपनी मर्जी से लॉ को बदल नहीं सकता। इसमें एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण 1975 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर भी लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे उनका पोजीशन पावरफुल हो, उनको भी लॉ के अंडर आंसरेबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नो पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और पोजीशन इज अबव द लॉ। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक बिजनेसमैन और एक कॉमन मैन सेम क्राइम करते हैं तो दोनों को बराबर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसमें केस देख सकते हैं मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978, बहुत फेमस केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को पासपोर्ट बिना प्रॉपर रीजन के कैंसिल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट एक्शन मस्ट बी रेगुलेटेड बाय लॉ एंड दोज इन पावर मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। इसका मतलब है गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, वो किसी भी गलत काम के लिए जवाबदेह होते हैं। केस लॉ है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का। इस केस ने सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट लीगल गाइडलाइंस सेट की, ताकि वर्क प्लेस पर वुमेन को फेयर ट्रीटमेंट मिले। नेक्स्ट पॉइंट, फेयरनेस। लीगल प्रोसेस शुड बी फेयर एंड एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स। यानी लीगल प्रोसेस को फेयर और एक्सेसिबल बनाना, ताकि हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को कोर्ट के थ्रू सॉल्व कर सके। The next point is separation of power. A clear division of powers between the legislative, executive, and judiciary ensures no single branch becomes too powerful and
अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट के ये 3 जो ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, को अलग अलग रखा जाता है ताकि किसी एक का ज्यादा पावर ना हो। इसमें एक फेमस केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जुडिशरी को गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से अलग रहना चाहिए ताकि जस्टिस फेयर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल सर्टेनिटी। लॉज मस्ट बी क्लियर एंड predictable so that people can understand their rights and obligations। लॉ को इतना क्लियर होना चाहिए कि लोग अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस इजीली समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी। लीगल प्रोसेस मस्ट बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, इनेबलिंग स्क्रूटनी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। सब लीगल प्रोसेस ओपन और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि लॉ में किसी भी गलत काम का पता चल सके। ये जो हमारा पॉइंट लास्ट में दे रखा है, एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय तक पहुंच, ये रूल ऑफ लॉ का मेन प्रिंसिपल है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेस कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, यानी सभी जो व्यक्ति हैं उनको विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालयों का न्यायाधिकरण तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, रूल ऑफ लॉ के नए चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, न्यू होराइजन के बारे में, क्योंकि अब रूल ऑफ लॉ सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा है, नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। चलिए कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। इन एन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, legal norms are no longer limited to a single country. International treaties, human rights conventions, and cross-border laws raise new questions about the application and enforcement of the rule of law at a global level. How do international bodies like the UN or WTO fit into national legal system? How are cross-border human rights issues resolved? यानी अब लॉ सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटीज और क्रॉस बॉर्डर इश्यूज भी रूल ऑफ लॉ को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे यूएन और डब्ल्यूटीओ का लॉज, ये क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड द रूल ऑफ लॉ। द राइज ऑफ एआई, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स। हाउ कैन द रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज? इश्यूज like data privacy, cybercrime, digital governance, and algorithmic fairness are all emerging concerns that an LLM in constitutional law would address. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे एआई, डाटा प्राइवेसी और साइबर क्राइम। ये सब रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं और अभी फिलहाल ये एलएलएम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। द रिलेशनशिप बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन ऑनगोइंग डिबेट। सम आर्ग्यू दैट द रूल ऑफ लॉ शुड प्रायोरिटाइज certain rights over others, especially in the context of conflict or in authoritarian regimes. यानी रूल ऑफ लॉ को ह्यूमन राइट्स से भी कनेक्ट किया जाता है, जैसे जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फेयर ट्रायल। अगर लॉ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता तो वो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होता है। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ. Legal scholars today also explore the connection between rule of law and social justice. This includes issues like access to legal service, economical inequalities, gender equality, and the legal challenges faced by marginalized communities. यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ लीगल फेयरनेस नहीं है बल्कि सोशल जस्टिस भी होता है, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के इश्यूज को लॉ के थ्रू सॉल्व करना. Next, rule of law in authoritarian regimes. In some countries, the rule of law is used as a tool for authoritarian control rather than a mechanism for justice. In such environments, the legal system may not appear to be functioning properly, but it serves to enrich power rather than uphold democratic principles. यानी कुछ कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक फॉर्मल टूल बन जाता है जिसमें एक्चुअल जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. Next, rule of law and climate change.
The growing global concern for climate justice present new challenges for the rule of law. How can law address environmental protection and ensure that actions against climate change are just and sustainable? आजकल क्लाइमेट जस्टिस भी एक बड़ा इशू है। एनवायरमेंटल लॉज और क्लाइमेट चेंज के लिए रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, ये एक नया चैलेंज है। इफ आई टॉक अबाउट कंक्लूजन, रूल ऑफ लॉ एक ऐसी प्रिंसिपल है जो हमेशा इवॉल्व हो रही है, स्पेशली जब ग्लोबल चेंजेस, टेक्नोलॉजीज और क्लाइमेट चेंज की बात होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ और लीगल सिस्टम में हर जगह अप्लाई होता है। आज हमने सीखा रूल ऑफ लॉ के मीनिंग और इम्पोर्टेंस, इसके मेन प्रिंसिपल्स, इम्पोर्टेंट केस लॉज और न्यू चैलेंजेस जैसे टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट केस लॉ कौन सा था, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी लीगल कॉन्सेप्ट इजीली समझने के लिए मिल सके। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको नए लीगल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।